आप वहाँ आ रही है ना मिस रचना? हाँ बिल्कुल, अभी आ रही हूँ मैं। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रचना, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली रचना, मैं ये देखने आया था कि तुम क्या कर रही हो, पर फिर मुझे लगा कि रात बहुत हो गई है तो मैंने सोचा सुबह तक बाइक पर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन रचना तुम... मोहित, अभी मत पूछना, मुझे जाना है, बाय। रुको रचना, तुम पागल हो क्या? ऐसे अंधेरे में तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं मैं? मोहित, तुम इसमें मत पढ़ो, मुझे अभी जाना है। अरे लेकिन मैं तो ऑलरेडी इसमें पढ़ चुका हूँ ना, और ऐसे भी मैं यहाँ पहले से बैठा हुआ था, तो अंधेरे में अकेले जाने का हक तो पहले मेरा बनता है ना। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, वहाँ सेट ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है। रचना, जो भी हो, मैं तुम्हें अकेले इतनी रात में उस सिड से मिलने नहीं जाने दूंगा, बस। मोहित, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम नहीं समझोगी ना ऐसे? हटो हटो। मोहित, छोड़ो। अरे मोहित मेरी बात तो सुनो। चलो आओ मेरे साथ, आओ बैठो। चलो। रुको रुको, बाइक रोको। अरे यहाँ कहाँ? अरे रचना रुको, कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। अरे लेकिन कहाँ? वहीं रुको, मैं आती हूँ। अरे रचना, ऐसे अंधेरे में अकेले कहाँ जा रही अरे बोला ना, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। मुझे पता था तुम आओगी। बैठो। अन्नू कहाँ है? यहाँ नहीं है। मुझे पता था कि उसे ढूंढती हुई तुम यहाँ आओगे। कुछ बात करनी है तुमसे। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये तो सिड है। पुरानी पीढ़ी का दायित्व है रचना कि नई पीढ़ी को दुनियादारी की कुछ बातें सिखाए। जब हम पहले तुम्हारे पास गए थे कि हमसे दोस्ती कर लो, तो तुमने मार भावुकता के हमसे कह दिया था कि नहीं, दूध पानी नहीं मिल सकते, आग पानी नहीं मिल सकते। बड़ा क्रांतिकारी सा महसूस कर रही होगी तुम उस वक्त कि 2 कौड़ी की एक लड़की करोड़ों के एक आदमी के सामने सर उठा के खड़ी है। उसी दिन मुझे लग गया था कि तुम्हें सच्चाई वच्चाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत की भूख है। तुम ताकतवर होना चाहती हो। और एक बात जान लो, अकेले आदमी के पास ना सत्य भी गूंगा हो जाता है। और जो बड़े लोग हैं वो हमेशा कहा करते थे कि सत्य में ताकत नहीं होती, जिनके पास ताकत होती है उनकी हर बात सत्य होती है। आपने मुझे यहाँ ये सब कहने के लिए बुलाया है? क्यों?
फिर से ये धमकियां देके दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो नहीं चाहते? अरे हमने तो तुमको सिर्फ यहाँ इसलिए बुलाया है रचना कि हम तुमको बता दें कि ठकराल जो हैं वो एक जोशी भी। तुम्हारा शांति काल समाप्त हो चुका है, भविष्य अंधकार में है। राहु की महादशा चल रही है और इस महादशा में तुम्हारा सर्वनाश तय है। और जितने जल्दी तुम्हारा सर्वनाश होगा उससे जल्दी लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये जो है ना, इसे कहते हैं घोड़ा और ये तर्जनी। इस तर्जनी की जब इस घोड़े के ऊपर सवारी होती है और हल्की सी हरकत होती है ना, तो उसके ठीक सामने से एक सरसर आता हुआ छोटा सा बारूद का टुकड़ा निकलता है और 2 सेकंड में तुम्हारी दुनिया बेमतलब हो जाएगी। तो तुम मुझे खत्म कर दो अभी, क्योंकि अगर तुमने मेरे करीबी किसी को भी हाथ लगाया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। क्या इतनी जल्दी नहीं? हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मासूम सा प्लान बनाया है। कि हम एक एक करके तुम्हारे सारे शुभ चिंतकों को जीवन मरण के चक्कर से मुक्त कर देंगे। और इस टाइम टेबल में सबसे पहला पीरियड शुरू होता है तुम्हारे उन अंकल का। सत्यमेव जयते परेड थम दिवाकर पांडे। देखो क्या कर सकती हो तुम उनके लिए, कोशिश करके देखो बचाने की। दिवाकर को बोलना कि उसके नाम का अर्थ होता है सूर्य, और कल का सूर्योदय उसके जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। ये हमारा वादा है। इस चांद की छांव में। छोड़ के मैडम। मुझे अभी खत्म कर दो ठकराल, वरना तुम बहुत पछताओगे। प्रभु, मैं सब पतितन को राजा, को कर सकत बराबरी मेरी, पाप कियो तर ताजा। पापा, पापा, पापा जल्दी उठिए, उठिए। इतनी रात का बेटा क्या हुआ मोहित? पापा, वो ठकराल ने दिवाकर अंकल को मारने की धमकी दी है। क्या? लेकिन तुम वहां गई क्यों? मैंने कितनी बार कहा कि ऐसी पापा प्लीज, अभी दिवाकर अंकल को बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दिवाकर अंकल पिछले 8 घंटे से फोन उठा ही नहीं रहे। लेकिन राशि मैडम पता करके बताने वाली थी ना। अरे उनका भी फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो भी बिजी आ रहा है। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ होंगे। एक काम करती हूँ, मैं सिड को कॉल कर लेती हूँ। हो सकता है वो और उसके फ्रेंड कुछ मदद कर दे। नहीं रचना, सिड को फोन मत करना। पता है, जब मैं वहां दलदल के पास तुम्हारा वेट कर रहा था, उस समय मैंने सिड को वहां पर देखा था। और पता है वो वहां पर किसके साथ था? ठकराल के आदमियों के साथ। मोहित, सिड वहां दूर दूर तक नहीं था। ठकराल ने उसे कोई गलत रास्ते पे भेज दिया था, नहीं तो वो मुझे वहीं मिलने वाला था। रचना, सिड वहीं पर था। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, ये इसलिए मैं उसके फोटोज खींच के लाया हूं। लो देख लो।
ये तुम इसे सिट कह रहे हो? इस घास को? मोहित, तुम इस वक्त बच्चों जैसी बातें मत करो। हमारे पास टाइम नहीं है। रचना, मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो, मैं राशि बोल रही हूँ। जी बोलिए। दिवाकर किसी भी पुलिस स्टेशन पर नहीं है और कोई पुलिस वाला मानने को भी तैयार नहीं है कि धमकी मिली है। मैं उनके घर जा रही हूँ देखने। हाँ ठीक है, मैं भी वहीं आती हूँ। तू फिर से जा रही है? हाँ, पापा, दिवाकर अंकल हमारे लिए कहाँ तक नहीं गए हैं। आज हमें उनके पास पहुंचना ही होगा। चलो मोहित। अरे तुम क्या करोगे? सुनो रचना, रचना, अरे दिवाकर अंकल फोन उठा ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। अभी हमें और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? मेरे ख्याल से मैं सभी पहुंच ही गए हैं। आई होप कि ठकराल के आदमी हमारे पहले ना पहुंचे। सर, अभी खबर मिली है कि किशनगंज में सबरी डाकू का गैंग छुपा हुआ है। आपका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं खुद ही जल्दी में आ गया। खबर किसने दी है? अपना पक्का खबरी है किशनगंज का, वहां का दारू ठेके वाला। तुम यहीं रखो, मैं भी आता हूं। यस सर। सर, जरा जल्दी टूटने वाला है। पापा, अभी नीचे देखा, बहुत सारे लोग घनमन लेके खड़े थे। आप लोग शिकार पे जा रहे हो क्या? ऐसा ही समझ लो। फिर तो बहुत बड़ा शिकार होगा, है ना? जो इतने सारे शिकारी एक साथ जा रहे हैं। बेटा, शिकार को मार के दीवार पर टांगने के लिए सिर्फ एक गोली काफी होती है, लेकिन उसको जंगल से, उसकी माल से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र,
करना पड़ता है। और वैसे नाचने और शिकार करने में मजा ही तब आता है बेटा जब बहुत सारे लोग हों, देखने वाले, ताली बजाने वाले। ओह, तो ये घात लगाई है तुमने? हाँ बंधु, तुम चाहो तो हमें धोखेबाज कह सकते हो। अगर तुम में सच में उतनी हिम्मत है जितना कि तुम कहते हो, तो यहाँ इस सुनसान गांव के सुनसान घर में बुला के छुपके क्यों मार रहे हो मुझे? गलत समझे, आईपीएस हो लेकिन ठस है। बुद्धि तुम्हारी यहां नहीं मारेंगे और ना ही मरने देंगे। हम तुम्हें वहां मारेंगे, तुम्हारे अपने प्यारे लोगों के बीच, बड़े बाजार में, बीच सड़क पे, अपने अपने इन्हीं हाथों से। ये तमंचा हमारे पास भी है पांडे जी, लेकिन इसकी जरूरत महसूस नहीं करते हम आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जाबाजी आपकी मजबूरी है और हमारी फितरत। दिवाकर अंकल, कहाँ हो आप? खत्म? इतनी निर्दयता, ठकराल तेरे दिल में कितनी कालीख है जो तू ऐसी हैवानियत के अंधेरे में भी जी लेता है, जिसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। अपने कर्मों का हिसाब खुद को कैसे देता होगा? कैसे उसे रातों को नींद आती होगी? और अगर इसके बाद भी वो चैन से सोता है तो क्या उसे इंसान कहना सही होगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।